एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 1:1:1। इनमें से जो वाई है उसकी डेथ हो गई ऑन 1 अक्टूबर 2023 और जो टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो था ₹15,60,000, जिसमें से ₹3,60,000 तो इमिडिएटली पे कर दिए गए उसको, वाई के एग्जीक्यूटर्स को, और जो बैलेंस है वो उन्हें 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। याद रखिएगा बच्चों, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा पे करना है जो बैलेंस अमाउंट होगा, ठीक है। और हर इंस्टॉलमेंट के साथ 6% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आपको यहाँ पर बच्चों जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ के साथ फिर बाद में आपको वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाकर दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एंट्रीज बनाने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन समझ लीजिए। ₹15,60,000 में से ₹3,60,000 इमीडिएटली पे कर दिया गया वाई के एग्जीक्यूटर को। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वो है ₹12 लाख। ये अमाउंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा उनको, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट ₹3 लाख की होगी। एक तो इस बात को समझिए और आगे ये समझिए बच्चों कि जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा हर इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है बच्चों, वो इस तरह से होगा। सबसे पहला जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो तो 12 लाख पे ही निकाला जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ₹12 लाख है। 1560 में से 360 क्योंकि इमीडिएटली पे कर दिए गए थे, तो जो पहला इंटरेस्ट निकलेगा वो तो ₹12 लाख पे निकलेगा। 12 लाख का 6% होता है बच्चों 72,000 और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 18,000, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके बाद जो अगला इंटरेस्ट आप निकालेंगे वो निकालेंगे ₹9 लाख पे, क्योंकि 12 लाख में से 3 लाख तो जा चुके होंगे प्रिंसिपल के। तो 9 लाख का 6% होता है 54,000। 9 लाख का 6% 54,000 होता है और 3 मंथ्स का निकालेंगे तो वो आएगा 13,500। ऐसे ही जब आप तीसरा इंटरेस्ट निकालेंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो आएगा 6 लाख पे कैलकुलेट करके 6% पर एनम के हिसाब से ₹9,000। 6 लाख का 6% 36,000, ठीक है बच्चों, और 36,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे या इंटू 3/12 करेंगे तो आंसर आएगा 9,000। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए पूरे साल के इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए या मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा ₹3 लाख पे। हर बार आपको इंटरेस्ट निकालते समय 3-3 लाख रुपए कम करते जाने हैं, ठीक है, जितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा प्रिंसिपल वाला, ठीक है बच्चों। और 3 लाख का 6% 18,000 होता है और 3 मंथ्स का निकालेंगे तो वो आएगा 4,500। पूरे साल के इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 3/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो मैंने चारों इंस्टॉलमेंट के जो इंटरेस्ट होंगे वो निकाल दिए। अब हर इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट किया जाएगा उसमें आपका 3 लाख तो प्रिंसिपल से रिलेटेड अमाउंट है, ठीक है, और उस साल का इंटरेस्ट। तो जो आप पहले साल पेमेंट करेंगे, नॉट पहले साल मतलब पहले क्वार्टर के एंड में जो पेमेंट करेंगे वो होगा 3,18,000। दूसरे क्वार्टर के जो एंड में पेमेंट करेंगे आप वो होगा 3,13,500। तीसरे क्वार्टर के एंड में जो पेमेंट करेंगे वो होगा 3,09,000 और चौथे क्वार्टर के एंड में जो आप पेमेंट करेंगे वो होगा 3,04,500। इस तरह से इन चारों क्वार्टर्स का आपको पेमेंट करना है। तो चारों क्वार्टर्स का मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के दे दिया बच्चों, और चारों क्वार्टर का आपको टोटल अमाउंट बता दिया जो पे किया जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट में आपको 3 लाख तो देना ही देना है प्लस उस क्वार्टर का इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों।
जोड़ के पे करना है। आइए अब आते हैं अपनी हम जर्नल एंट्रीज पे। तो बच्चों पहली एंट्री जो बनाएंगे वो वाई का जो फाइनल बैलेंस था वाई के कैपिटल का, उसको वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। और ये एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी 1 अक्टूबर 2023 को 15,60,000 से। इसी दिन आप जो इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो उनके एग्जीक्यूटर को वो कर दीजिए। वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को डेबिट करिए और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों, 3,60,000 से। अब आपको जो एंट्री बनानी है वो पहले क्वार्टर के एंड में बनानी है, 31 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर आपको दो एंट्रीज बनानी होंगी, पहले इंटरेस्ट की और फिर इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की। तो जो इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे बच्चों, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इंटरेस्ट अकाउंट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट आया था 18,000, है ना बच्चों। इसी दिन आपको जो है 31 दिसंबर 2023 को ये पेमेंट कर देना है एग्जीक्यूटर को। और कितना पेमेंट करना है, 3,18,000। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों अभी आपसे, है ना बच्चों। तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दीजिएगा। ये पेमेंट होगा 3,18,000 का। अब बच्चों आपको सेकंड क्वार्टर के एंड में एंट्रीज पास करनी है, यही दोनों एंट्रीज पास करनी है, बस अमाउंट अलग होंगे। सेकंड क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च 2024 को। डेट ऑफ डेथ के बाद का पहला क्वार्टर बच्चों 31 दिसंबर को होगा, बिकॉज 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीने होते हैं। और उसके बाद का जो दूसरा क्वार्टर होगा वो आएगा 31 मार्च 2024 को। तो मैं अक्टूबर से दूसरा क्वार्टर बोल रहा हूँ, वैसे तो 31 मार्च 2024 ईयर अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से चौथा क्वार्टर है। ठीक है बच्चों, फिर से एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 13,500। सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट 13,500 था और पेमेंट भी करना है। तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन में तो बच्चों आपसे इतना ही करने को कहा गया है, वैसे तो सिर्फ 2 साल की एंट्रीज ही मांगी हैं, मगर मैं आपको समझाने के लिए पूरे 2 साल की कह रहा हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने की एंट्री मांगी हैं, मगर मैं आपको समझाने के लिए चारों क्वार्टर की एंट्रीज बनाकर दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, और दूसरा पेमेंट 3,13,500 क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, आप पीछे जाके देख सकते हैं मेरी कैलकुलेशन में। अब आ जाइए थर्ड क्वार्टर के लिए। थर्ड क्वार्टर हमारा होगा 30 जून 2024 को एंड। फिर से इंटरेस्ट ड्यू कराइए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹9,000। तीसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट 9,000 है और फिर आपको उसको पेमेंट भी करना है। तो 30 जून 2024 को आप वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट को पे कर दीजिए। कितना पे करेंगे बच्चों, ₹3,09,000।
ठीक है बच्चों, तो हमारा 3 इंस्टॉलमेंट तक की एंट्री बन गई है। अब आते हैं अपने चौथी और आखिरी इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री पे। अभी तक जितनी एंट्रीज बनी है सारी एक साथ देख लीजिए बच्चों, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स एंट्रीज। तो बच्चों चौथी इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास की जाएगी 30 सितंबर 2024 को, ठीक है। और एंट्री होगी वही पहले इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ₹4500, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। अब बनाएंगे हम अपने इसको पेमेंट करने की एंट्री चौथे इंस्टॉलमेंट को। तो उसकी एंट्री बनेगी वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,04,500। सही है बच्चों। तो हमने हर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 एंट्रीज बनाई हैं, पहले इंटरेस्ट की और देन पेमेंट की, ठीक है बच्चों। एंट्रीज तो बच्चों इतनी ही बनेंगी। अब हम बना लेते हैं वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो जब आप वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो आप 1 अक्टूबर 23 को पहले वाई का बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का वो ट्रांसफ़र करेंगे एग्जीक्यूटर में 15,60,000। उसी दिन आप उसको पेमेंट करके दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट 3,60,000। फिर आप सीधा 31 दिसंबर 2023 को एंट्री बनाएंगे पहले इंटरेस्ट की जो कि 18,000 था। फिर उस दिन आप पेमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। पेमेंट था 3,18,000 का। फिर आप 31 मार्च 2024 की एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट की जो कि था ₹13,500 और पेमेंट किया करने की जो कि था 3,13,500। सही है बच्चों। अब जो आपको ध्यान रखना है बच्चों वो ये कि 31 मार्च 2024 को आपको एक और काम करना है अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो वो है अकाउंट क्लोज़ करने का। क्योंकि फर्म जो है अपना अकाउंट मार्च में क्लोज़ किया करती है, तो आपको अकाउंट क्लोज़ भी करना होगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकालना भी होगा क्योंकि ये बैलेंस जो है बैलेंस शीट में शो करना होता है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, 1560, 1578, 1591, 500 और ये आप करेंगे तो 360, 3339, 991, 500 आ जाएगा। बैलेंस बचेगा 6 लाख। सही है। अब मार्च में अकाउंट क्लोज किया है तो अप्रैल में ओपन भी करिए बच्चों और लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹6 लाख। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको एंट्री बनानी है 30 जून 2024 तीसरे क्वार्टर की। फिर से वही इंटरेस्ट निकालिए, कितना बच्चों 9,000 था। तीसरे क्वार्टर में आपको दूसरा काम जो करना है वो पेमेंट करने का करना है, तो टू बैंक अकाउंट 3,09,000। फिर आप आ जाइए आखिरी क्वार्टर में 30 सितंबर 2024, यहाँ भी 2 काम करिए। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,500 और उस दिन आपको पेमेंट भी करना है 30 सितंबर को। और कितना करना है बच्चों 3,04,500। सही है बच्चों। और इस तरह से आपका ये टोटल आ जाएगा 6,13,500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों, क्योंकि चौथी इंस्टॉलमेंट का भी हमने पेमेंट कर दिया है तो कोई क्लोजिंग बैलेंस बचने का मतलब ही नहीं है। सही है। इस तरह से बनाया जाएगा वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन में केवल आपसे
2 क्वार्टर के एंट्रीज मांगी गई थी, लेकिन मैंने आपको चारों क्वार्टर के एंट्रीज भी सिखाई है और साथ के साथ वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को भी दिया है कि अगर ये क्वेश्चन 6 मार्कर में आ जाएगा तो आपसे हो सकता है वो सारी एंट्रीज मांग लें और या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट ही मांग लें डायरेक्टली। और बच्चों ने नॉर्मली कम प्रैक्टिस करी होती है एग्जीक्यूटर अकाउंट की, स्पेशली तब जब इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली हों। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से।